औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बरक़े रवा में अब तक जो देखे थे उसके ऊपर एक हल्के फुल्के जो है प्रॉब्लम्स देखकर हम 12th के जो बरक़े रवा हैं उसकी तरफ जाने वाले हैं। उसको पहुंचने से पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि कुछ बुनियादी बात को प्रॉब्लम्स की शक्ल में, न्यूमेरिकल्स की शक्ल में आपके सामने रखूं और उसके बाद फिर हम अपने असल थ्योरी की तरफ जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमको थ्योरी की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो नंबर 1 वाली जो मैंने यहाँ पर शक्ल बनाई और उसके हिसाब से यहाँ पर जो कैलकुलेशंस नज़र आ रहे हैं, देखिए एक बरक़ी खाना है जिसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ 6 वोल्ट है और अंदरूनी मज़ाहमत 1 ओम। इस बरक़ी खाने से एक मज़ाहमत जोड़ी गई जो 5 ओम की है। हमारा मकसद है दौर से गुज़रने वाली रो और साथ ही साथ इस मज़ाहमत के सिरों का तफ़ावत ख़्वा मालूम करना। सबसे पहले बरक़ी रो मालूम करेंगे इस ज़ाब्ते के ज़रिए, I = E/R + R। बैरूनी मज़ाहमत जमा अंदरूनी मज़ाहमत से तकसीम करेंगे E को, जिससे हमको E/6 ओम की मज़ाहमत, ये जो 5 है और उसके साथ 1 ओम की मज़ाहमत है, ये दोनों का यहाँ मजमुआ है 5 + 1, 6/5 + 1 यानी कि 6/6 यानी 1 एम्पियर। मैंने ख़ास तौर पर इसको समझने के लिए सादे सीधे जो है ना कीमतें लिए हैं। अब करंट आ गया तो अब मज़ाहमत के सिरों का तफ़ावत ख़्वा ओहम्स के क़ानून के मुताबिक V = IR, I 1 एम्पियर और मज़ाहमत कितनी है 5 ओम, लिहाजा 1 × 5 यानी कि 5 वोल्ट हमारा जवाब आया। ये मैंने एक सिंपल सर्किट को लेकर यहाँ पर हल किया। अब थोड़ा सा बढ़कर जाते हैं। 3 मज़ाहमतें हम सिलसिला जोड़ी गई और इन 3 मज़ाहमतों के साथ एक ऐसा बरक़ी खाना जोड़ा गया जिसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ 4 वोल्ट है और अंदरूनी मज़ाहमत 1 ओम। अब यहाँ पर भी हमको दौर से गुज़रने वाली रो भी मालूम करना है। इन तीनों मज़ाहमतों के हर मज़ाहमत के सिरे का तफ़ावत ख़्वा V1, V2, V3 भी मालूम करना है और इन तीनों का मिलाकर जो हम सिलसिला जोड़ है उसके सिरों का तफ़ावत ख़्वा भी हमको यहाँ पर मालूम करना है। लिहाजा हम आते हैं, पहले सिलसिलेवार मज़ाहमत जोड़ी जाए तो उनकी कीमतों को कैसे मालूम करते हैं। RS = R1 + R2 + R3, उसमें तीनों का मजमूआ होगा जो कि 15 ओम आएगा। मैंने इसकी सिंप्लीफाइड शक्ल यहाँ पर बनाई है कि ये तीनों मिलाकर RS हुआ जो कि 15 ओम है, उसके साथ में 1 ओम अंदरूनी मज़ाहमत वाला ये बरक़ी खाना जिसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ 4 वोल्ट है। हुआ क्या फिर, I = यानी हम यहाँ पर आ गए, इस टाइप में आ गए, ये शक्ल आने से I = E/, अब की बार RS लिखा जाएगा, RS + R। RS हमने 15 लिया, यहाँ पर आया है, उसमें अंदरूनी मज़ाहमत 1, लिहाजा ये 16 होगी, 4/16 यानी कि 1/4 और 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। अब करंट मालूम हो गया। चूँकि सिलसिलेवार जोड़ में तमाम मज़ाहमतों से एक जैसी रो गुजरती है, लिहाजा तीनों से भी I गुजरेगी। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। कीमतें रखेंगे, I की कीमत 0.25 हर जगह पर है, R1 यहाँ 4 है, R2 यहाँ पर 5 है, R3 यहाँ पर 6 है। लिहाजा 1 वोल्ट, 1.25 वोल्ट और 1.5 वोल्ट, ऐसे हमारे 3 जवाब आए। अब उसके बाद तीनों मज़ाहमतों के को मिलाकर जो हम सिलसिला जोड़ बना है उसके सिरों का तफ़ावत ख़्वा V ये I × RS के बराबर होगा। RS यानी ये मज़ाहमत जो तीनों को मिलाकर बनती है और उसके सिरों का तफ़ावत ख़्वा I × RS 0.25 × 15 यानी 3.75। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो एक बात हमारे बिल्कुल ये वाज़ेह होती है कि ये जो V की कीमत आई है वो असल में इन तीनों के तफ़ावत ख़्वा का
मजमुआ है और वो आना भी चाहिए। लिहाजा इन तीनों की जमा करेंगे तो भी आपको 3.75 मिलेगा और इन दोनों का हासिल ज़रब भी आपको वही मिलेगा। अब उसके बाद हम यहाँ आते हैं इस तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इस तीसरे एग्जाम्पल में आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, फिर से क्यों बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे इसके ऊपर से किरचॉफ के क़वानीन की तरफ जाना है। चलिए, यहाँ पर दो मज़ाहमतें हम मुतवाज़ी जोड़ी गई हैं, यानी 12 और 6 ओम की मज़ाहमतें, इनके जो एक एक सिरे हैं वो मुश्तरक कर दिए गए हैं और उससे बरक़ी खाना जोड़ा गया जिसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ यहाँ पर भी जो है 5 वोल्ट है और अंदरूनी मज़ाहमत जो है इसकी 1 ओम है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह का जोड़ा है। अब इसमें इन दो मुतवाज़ी मज़ाहमतों का जो महासिल आता है वो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 यानी 1/12 + 1/6। अगर आप यहाँ पर 2 से ज़रब देंगे, अगर आप यहाँ पर 6 को 2 से ज़रब देंगे तो यहाँ 2 से उसको तकसीम भी करना पड़ेगा। तो ये 2/12 और ये 1/12, इस तरह से ये 1 + 2/12 यानी कि 3/12 यानी 1/4। तो उसका जवाब आ गया 1/RP = 1/4। दोनों का माकूस लेंगे तो RP = 4 ओम। अब इसकी सिंप्लीफाइड शक्ल मैंने यहाँ बनाई और ये दोनों का मिला के जो मुमासिल है वो RP 4 ओम, उससे जोड़ी गई 5 वोल्ट बरक़ी खाना क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ और 1 ओम अंदरूनी मज़ाहमत। फिर से वही बात, दौर से गुजरने वाली रो यानी कि E/RP + R, और यहाँ पर RP जो है चूँकि 4 है तो 5/4 + 1 यानी कि 5/5 = 1 एम्पियर। ये हो गया अब दौर से गुजरने वाली रो। तो इसके ऊपर से हम V मालूम कर सकते हैं, यानी इस RP के सिरों का तफावत ख्वा, ये V होगा। RP के सिरों का तफावत ख्वा ये क्या होगा? V होगा, यानी यहाँ का तफावत ख्वा। तो V = I × RP, I तो 1 है और RP 4 है। RP कितना आया है? 4। तो 4 वोल्ट ये जो है यहाँ पर सिरों का तफावत ख्वा हो गया। अब अगर हम देखें तो पहली मज़ाहमत या दूसरी मज़ाहमत, ये दोनों मुतवाज़ी जोड़कर कहाँ जोड़े गए हैं? बरक़ी खाने के एक मुस्बत सिरे से, यानी यहाँ जो भी ख्वा है यानी कि V = जो अभी आया है वो कितना आया है? 4 वोल्ट। तो V = ये जो 4 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट R1 के भी सिरों पर है और R2 के भी सिरों पर है। सिलसिले में क्या होता है कि रो हर मज़ाहमत से मसावी होती है और मुतवाज़ी में क्या होता है? तफावत ख़ुद दोनों मज़ाहमत हर मज़ाहमत पर एक जैसा होता है। लिहाजा हम यहाँ पर ये जानते हैं I1 अगर हम मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर I आने के बाद 2 हिस्सों में बटेगी, एक R1 से गुजरेगी और एक R2 से। तो जो R1 से गुजरेगी उसको हमने I1 कहा और जो R2 से गुजरेगी वो उसको हमने R2 से जो गुजरेगी उसको हमने I2 कहा। लिहाजा I1 = R1 के सिरों का तफावत ख्वा है V, ये ओहम के कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। V/R1 यानी 4/12 यानी 1/3 एम्पियर। इसी तरह I2 = V/R2 यानी कि यहाँ पर 4/6 यानी 2/3 एम्पियर। ये I1 और I2 है। अगर हम इनका मजमुआ लेंगे तो वो 1 एम्पियर आता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम रहने से मैंने ये 1 एम्पियर जो जवाब आया है ये इस तरफ इशारा करता है, किस तरफ? कि I1 + I2 ये I के मसावी होता है। I1 + I2 ये I के मसावी होता है। हम इस कंक्लूजन के, ये जो मैंने यहाँ मार्क किया है, यही किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। इसी को किरचॉफ्स करंट लॉ KCL कहते हैं। लिहाजा यहाँ पर इस दौर के ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये I1 और I2 का मजमुआ I के बराबर होता है। इसको कहते हैं जंक्शन। जहाँ पर 2 से ज़्यादा कनेक्शन आकर मिलते हैं उसको जंक्शन कहते हैं। तो इस जंक्शन पर अगर आप देखें तो I आ रही है और I1 और I2 जा रहे हैं, ठीक है। और हासिल क्या आया कि I ये मसावी होता है I1 +
I2 के। समझ में आ गया? तो आपको यहां से जो नतीजा मिलता है वो ये। अब ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ के जरिए। इससे हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है KVL वो समझने के लिए मिलता है। होता क्या है कि अब देखिए, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये बरखी खाने का मुस्बत सिरा और ये मनफी सिरा है। हो रहा क्या है कि बरखी रो मुस्बत सिरे से शुरू होकर मज़ाहमतों से गुज़रती हुई वापस अंदरूनी मज़ाहमत और वापस फिर मुस्बत सिरे पर आती है, यानी यहाँ पर एक दौर मुकम्मल होता है। इसको बंद दौर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बंद दौर या क्लोज सर्किट कहते हैं। तो ये जो बंद दौर है, बंद दौर यानी जहाँ से निकले थे वहाँ तक वापस आने के लिए कंटिन्यूटी हो, उसको हम बंद दौर कहते हैं। ठीक है? तो अब ये जो बंद दौर है, इससे ये बरखी रो गुजर रही है। और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो V इज इक्वल टू यानी कि 3.75 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी आप या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1.5 प्लस 1.25 प्लस 1 इज इक्वल टू 3.75, या V मसावी है V1 प्लस V2 प्लस V3, या V मसावी है V1 लिखने के बजाय IR1, V2 लिखने के बजाय IR2, V3 लिखने के बजाय IR3। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट लेकर हमको आगे चलना है। तो थोड़ा सा जो है इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ से मिल रहा है। ये देखिए कि ये I1 आया है और ये I2 आया है। इन दोनों का जो मजमुआ है 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, ये 1 एम्पियर आया है। और I भी 1 एम्पियर आया है। I भी कितना आया है? 1 एम्पियर आया है। इससे हम क्या नतीजा अक्स कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन था इसके ऊपर से एक मसावत लिख सकते हैं, और वो क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या यूँ कहें कि इनको इधर बुला लेंगे तो I इज इक्वल टू I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। वो लोग इधर आ गए तो माइनस हो गए और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 रह गया। इसका मतलब है कि बरखी रोओं का अलजबरई मजमुआ सिफर होता है। अब देखिए इसमें माइनस क्यों आया है? तो देखिए, जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको माइनस, और जो जंक्शन की तरफ, ये I जो है जंक्शन की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव। इसका रूल क्या होगा? अलामती इजहार क्या होगा? साइन कन्वेंशन क्या होगा कि एडिशन जो है करंट का वो 0 आएगा, लेकिन उसमें पॉजिटिव कौन होगा? जो करंट जंक्शन की तरफ है, और नेगेटिव कौन होगा? जो जंक्शन से दूर जा रहा है। तो I1 जंक्शन से दूर जा रहा है इसलिए माइनस I, फिर जंक्शन से दूर जाने वाला I1 माइनस, फिर जंक्शन से दूर जाने वाला I2 माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। ये जो भी है ये मैंने यहाँ पर ये किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ हो जाता है। किरचॉफ के जो 2 क़वानीन हैं उसमें से ये। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया इससे मैं आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की तरफ ले जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पर अगर आप गौर करें तो इसमें ये बंद दौर है, ये बंद दौर या क्लोज सर्किट है। तो ये जो बंद दौर है, इस बंद दौर में अगर आप देखें तो एक बरखी खाना है और 3 मज़ाहमतें हैं, एक अंदरूनी मज़ाहमत। यहाँ पर आ जाए, अगर हम यहाँ पर आ जाए तो इस बात की तरफ इशारा होता है। क्या होता है? देखिए कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और अगर बात की जाए E की, अगर बात की जाए E की, तो यहाँ एक बात ये रह गई है, वो है अंदरूनी मज़ाहमत। तो I कितना आया है? I आया है 0.25। अंदरूनी मज़ाहमत कितनी है? 1 ओम। लिहाजा हम यहाँ पर स्मॉल v ये लिखेंगे, कितना होगा वो? स्मॉल v कितना होगा?
0.25 यानी कि I इंटू स्मॉल r, ये अलग हो गया। अब हम ये जो है ये यहाँ का जो एग्ज़ाम्पल था उसके ज़रिए हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम चले हैं इसको समझने के लिए। तो v इज़ इक्वल टू आई आर, तो अंदरूनी मज़ाहमत के सिरों का तफावत ख्वा, तो ये कितना हुआ 0.25 इंटू 1 यानी कि 0.25। अब अगर बात की जाए ई की, तो ई मसावी होगा v प्लस v इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं थोड़ा सा उसको जो है बदल देता हूँ और वो इस तरह होगा कि v यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस स्मॉल v इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा उसको भी बदल देता हूँ। v1 का मतलब है i r1, v2 का मतलब है i r2 और v3 का मतलब है i r3 और स्मॉल v का मतलब है i इंटू स्मॉल r। अब यहाँ पर ये मसावी हो गया e के। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसको सामने रखकर जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो इस इक्वेशन पर आकर रुक जाएगी। मैं आगे इस तरह जाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप गौर करें, ये IR1 1 है, IR2 1.25 है, IR3 1.5 है, और अगर हम देखें कि IR 0.25 है तो ये 3.25 और वो पाव यानी कि हो गया 4। लिहाजा आपको एक बात समझ में आ रही है कि इधर भी 4 आएगा और उधर भी 4 आएगा, वो इक्वेट होगा। लेकिन मैं उसको एक इक्वेशन पे लाके रोक रहा हूँ यह जाहिर करने के लिए। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक बंद दौर में मसावी के एक तरफ दौर से जोड़े गए बरक़ी खाने का क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ है और मसावी के दूसरी तरफ दौर में शामिल जितनी मज़ाहमतें हैं वो मज़ाहमतें और उनसे गुज़रने वाली रो के हासिले ज़रब का मजमुआ है। तो इसको मैं जैसे अभी बताया वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, I इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ आइज़ एंड R। समझ में आ गया? I इंटू R, ऐसे तमाम आइज़ और उससे ऐसे तमाम R और उनसे गुज़रने वाली तमाम I के हासिल ज़रब का समेशन यानी कि मजमुआ, ये किसके मसावी होता है? दौर में मौजूद क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ के। आगे ना बात KVL के, यही जो बात है ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, जिस तरह किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने साइन कन्वेंशन देखे थे, यहाँ भी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं। कैसे होगा देखिए आप। पहले तो ये इक्वेशन आपने खुद लाई है, कै पर से लाई है? एक सिलसिलेवार मज़ाहमत के जोड़ से लाई है। लिहाजा E इज़ इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR। सब लोग वाकिफ़ हैं कि इस तरह से ये मज़ाहमत के सिरों का तफावत ख्वा जमा इसके सिरे का तफावत ख्वा जमा इसके सिरे का तफावत ख्वा जमा इसके सिरे का तफावत ख्वा, चारों यहाँ मज़ाहमतें हैं, चारों के सिरों का तफावत ख्वा का मजमुआ इसके क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ के मसावी आता है। कैलकुलेशन से भी आता है, वो आया इसीलिए मैंने ये आपको लिखकर बता दिया। ये सिंपल लिया था इसीलिए कि आपको ये आसान है। इसके ऊपर से मैं ये बात को साबित करना चाहता था कि E इज़ इक्वल टू सिग्मा IR। ये हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब लेकिन हमने क्या साइन कन्वेंशन ली थी, वही साइन कन्वेंशन यहाँ पर काम आ जाएगी। क्या ली थी? हमको क्या करना है, एक मसावी की अलामत लगाना है, हो गया। उसके बाद मसावी के एक तरफ दौर में शामिल क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ लिखना है और मसावात के दूसरी तरफ दौर में शामिल जितनी मज़ाहमतें हैं और उनसे गुज़रने वाली बरक़ी रों के हासिल ज़रब का मजमुआ लेना है। यानी
इन शॉर्ट हम यहाँ चूंकि एक ही बरक़ी खाना है, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ भी समेशन लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, समेशन लगेगा। दौर में शामिल तमाम बरक़ी खानों के क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ का मजमुआ मसावी होता है दौर में मौजूद तमाम मज़ाहमतें और उनसे गुज़रने वाली बरक़ी रो के हासिल ज़रब के मजमुए के मसावी होता है। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। लेकिन ये लॉ और मज़ीद एक्सप्लेन उस वक्त करना पड़ता है, उसके बग़ैर उसके मानी पूरे नहीं होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अलामती इजहार करना होगा। तो अलामती इजहार क्या है, देखिए आप, हम अगर इस शक्ल की तरफ जाएं तो ऐसे लग रहा है कि हमने अपना सफ़र शुरू किया इस बरक़ी खाने से। तो बरक़ी खाने में अब यहाँ पर बिल्कुल जो है गौर करने वाली बात है, बरक़ी खाने में हम यहाँ पर जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जब आ रहे हैं बरक़ी खाने के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और अक्सर क्या जो बरक़ी खाने के रो की सिमत बताई जाती है वो बरक़ी खाने के मुस्बत सिरे से निकलती हुई बताई जाती है। तो हमारी जो सिमत है, हम जो सिमत में ट्रेस कर रहे हैं वो सिमत और जो बरक़ी खाने से गुज़रने वाली रो है उसकी सिमत एक ही है। यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब हम जाते हैं तो बरक़ी खाने को मुस्बत लेते हैं, लिहाजा ई को हमने मुस्बत लिया। चलिए हम माइनस टू प्लस गए, माइनस से वापस माइनस पे आएंगे तो माइनस से प्लस की तरफ गए तो अलामत होगी प्लस, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, ई। फिर और कोई बरक़ी खाना नहीं है इसलिए मैंने इक्वल टू डाल दिया। उसके बाद अब ये जो आय है, ये जो आय बरक़ी रो है वो इससे भी गुजरेगी। इसको हम 4 ओम कहने के बजाय R1 बोलेंगे, इसको 5 ओम बोलने के बजाय R2 बोलेंगे, इसको 6 ओम बोलने के बजाय R3 बोलेंगे। तो अब हम आएंगे मज़ाहमत की तरफ। तो मज़ाहमत में हम जा रहे, जब 4 ओम से गुज़र रहे हैं तो 4 ओम से रो की डायरेक्शन और हमारी ट्रेस की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये रो और मज़ाहमत का ज़रब, ये रो कौन सी है, आई, तो ये आई और ये R1 का ज़रब पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं मज़ाहमत से रो भी उसी डायरेक्शन में गुज़र रही है, लिहाजा ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा आई R1। इसी तरह जब R2 के पास आएंगे तो हमारी डायरेक्शन और R2 से गुजरने वाली रो की डायरेक्शन सेम है, इसलिए I और R2 का जो हासिल ज़रब है वो भी पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये प्लस I R2 आएगा। इसी तरह अगर हम जो है जब R3 के पास आएंगे तो R3 से गुजरेंगे जब हम, तो वो हमारी डायरेक्शन और R3 से गुजरने वाली रो की डायरेक्शन एक होने की वजह से ये भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि I R3। और वापस जब घूमकर हम इस अंदरूनी मज़ाहमत स्मॉल r पर आएंगे तो स्मॉल r से भी I रो गुजर रही है, तो I इंटू R ये जो प्रोडक्ट है करंट की डायरेक्शन और हमारी ट्रेस की हुई डायरेक्शन सेम होने से हम वो भी पॉजिटिव लेंगे, तो प्लस IR होगा। बस यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। मान लो आपने ट्रेस करने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज नहीं ली, आप ले सकते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक डायरेक्शन लेंगे तो बस एक ही डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, डायरेक्शन बीच में इधर और उधर नहीं कर सकते। तो अब आपको मैं बताऊं कि हम अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, मतलब हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, ये हमारे ट्रेस करने की डायरेक्शन है, तो मैं आपसे कहा कि साइन कन्वेंशन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ये बरक़ी खाने के रो गुजारने का अंदाज है और हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं। नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा -E1 माइनस E। एक ही बरक़ी खाना है तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं और रो नेगेटिव से पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए -E इज इक्वल टू, अब हमको पहले कौन मिलेगा, स्मॉल r, उससे करंट कितने गुजर रहा है I, लेकिन I की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, हम जा रहे हैं उल्टा, इसलिए ये होगा -I इंटू R। इसी तरह इधर आ जाइए, R3 से हम जा रहे हैं R2 की तरफ और रो R2 से R3 की तरफ अपोजिट हो रहा है, इसलिए ये जो हासिल ज़रब है ये -I R3 होगा। इसी तरह R2 को लीजिए तो वो भी -I R2 होगा और इसी तरह I इंटू
R1 होगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, खाली आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई जो है ना हमारे जवाब में भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या करना पड़ता है कि बरक़ी ख़ाने में दौर में शामिल जो बरक़ी ख़ाना है उसका क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़, या जितने भी बरक़ी ख़ाने दौर में शामिल होंगे उनके क़ुव्वत मुहर्रिक बर्क़ एक तरफ, और दूसरी तरफ दौर में शामिल जितनी मज़ाहमतें हैं और उनसे गुज़रने वाले रो के हासिल ज़रब हैं उनका जो मजमुआ है वो मजमुआ दूसरी तरफ लिखा जाएगा, और ये दोनों इक्वल होते हैं। यही कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लिया, सिर्फ एक बंद और यहाँ पर शक्ल में है इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा जो है मज़ीद इजाफा कर दूँ, जैसे कि अब ये जो शक्ल है इस शक्ल में मैं थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूँ, तो देखेंगे कि यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे बदलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बरक़ी ख़ाना डाल देता हूँ इस तरह। अब क्या होगा, ये क्लोज सर्किट है, और इस बंद दौर में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिर से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये एक ही दौर है इसलिए दौर से गुजरने वाली बरक़ी रो हम I अगर लेते हैं तो इसमें सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़र्ज़ करो कि हम जैसे कि पहले एंटी क्लॉकवाइज लिए थे, यहाँ पर वैसे ही लेके देख लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस, इसको मैं बोलूँगा E1 और इसको मैं बोलूँगा E2। तो ये माइनस E1, और जब मैं इस बरक़ी ख़ाने से गुजरूँगा और यहाँ पर एक अंदरूनी मज़ाहमत होगी, ये R2 होगी और ये R1 होगी, ये R1 और ये R2। तो ये माइनस E1 आएगा और ये प्लस E2 आएगा। समझ में आ गया, ये माइनस E1 आएगा और ये प्लस E2 आएगा। इस तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, इधर की इक्वेशंस देखिए, आप जा रहे हैं, अब करंट की डायरेक्शन तो ये ले लिया हमने, रहने दीजिए वही डायरेक्शन, और हमारे ट्रेस करने की ये डायरेक्शन है। तो हो रहा क्या बाकी के सारे मज़ाहमतों के साथ हमको हर चीज़ अपोज हो रही है, उल्टी चल रही है। यानी यहाँ पर क्या होगा, माइनस I R1 माइनस I R2, ये माइनस I R3 माइनस I R2 और माइनस I R1, ये जो है इक्वेशन बनेगी। समझ में आ गया। अगर आप इस एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज लेते हैं तो सिर्फ अलामतें बदलेगी, ये E1 पॉजिटिव होगा और E2 निगेटिव होगा, और यहाँ पर ये जो माइनस है वो सब के सब I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R2 प्लस I R1। इस तरह से आपको इक्वेशन, ये भी वही इक्वेशन है, ये भी वही इक्वेशन है, सिर्फ मनफी अलामत से इसको ज़रब दे दे तो ये आती है। यानी डायरेक्शन आप उल्टी कर रहे हैं तो ये आती है, डायरेक्शन ऐसी रखेंगे तो ये आएगी। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। ये भी मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर समझाया है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ पर हम जो टेक्स्ट बुक में जो हमारे पास एक डायग्राम है उसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर। देखिए, इस शक्ल में आपको 3 बंद दौर नज़र आते हैं। तो अब वो एक था, सिंपल था, इसलिए मैंने उसको नाम नहीं दिए थे। अब यहाँ पर हम इसको A, ये पॉइंट B, ये C, ये D, ये E और ये F। अब ये जो इसमें 3 बंद दौर हैं, कौन कौन से हैं? A से शुरुआत अगर करते हैं, A B C D E F और वापस A। दूसरा बंद दौर है A B E F A, A B E F A।
और तीसरा बंद दौर है बी सी डी ई बी, बी सी डी ई और बी। ये 3 बंद दौर है। ख़ास बात यह है कि तीनों बंद दौर में अगर आप देखेंगे तो मैंने जो तरतीब ए से बी, बी से सी, ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हमें क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज लेना है या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज लिए। दूसरी बात, 2 बरक़ी खाने हैं, यहाँ 2 बरक़ी खाने हैं और अलग अलग ब्रांचेस में हैं, इसलिए 2 बरक़ी रवें होंगी। ठीक है, एक बरक़ी रो पहले बरक़ी खाने से निकलने वाली, दूसरी बरक़ी रो दूसरे बरक़ी खाने से निकलने वाली। तो निकलने वाली का मतलब पॉजिटिव से निकलने वाली, बस ये बात भी तय कर लें। तो I1 E1 से निकलेगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी, पॉजिटिव से निकलती हुई। E2 से निकलने वाली करंट I2 और उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव से निकलती होगी। तो इधर से ये I1, उधर से ये I2 ऐसे गुजरेगा। B पर जो जंक्शन है वो B पर पहुंचने के बाद उसकी करंट की डायरेक्शन होगी I5 से, लिहाजा I5 से जो करंट गुजरेगा वो इन दोनों का मजमुआ होगा I1 प्लस I2। क्योंकि इधर से दोनों आ रही है तो जाहिर है तीसरी तरफ वो जाना ही जाना है। इस तरह फिर यहाँ आने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और I1 E1 की तरफ चला जाएगा और I2 E2 की तरफ चला जाएगा। ये होगी करंट की डायरेक्शन। तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन कैसे लेना है, बरक़ी खानों के मुस्बत सिरे से निकलते हुए। कितने बरक़ी खाने हैं उतने रवे होंगी। हो गया। दूसरी बात, अब आप जो सर्किट ट्रेस करेंगे वो या तो क्लॉकवाइज होंगे या तो एंटी। इसमें 3 बंद दौर हैं, हर बंद दौर के लिए एक इक्वेशन मिलेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। आप चाहे तो तीनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। चलिए, तो हम पहले आते हैं ए बी सी डी ई एफ ए, इसकी तरफ। आप ए से बी की तरफ जाएं, 2 बरक़ी खाने हैं, मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिख देता हूँ। एक तरफ बरक़ी खाने, दूसरी तरफ रो और मज़ाहमत का हासिल ज़रब। ए से बी जा रहे हैं, आपको कौन मिल रहा है, R1। R1 में डायरेक्शन I की डायरेक्शन, I1 की डायरेक्शन कैसी है, वही है जो हम ले रहे हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव होगा I1 R1। उसके बाद अब ए से बी हो गया, बी से सी जाते वक्त R2 मिलता है, लेकिन इसके करंट की डायरेक्शन उल्टी है और इसकी करंट कितना है इससे, I2। तो माइनस I2 और R2 का ज़रब होगा, माइनस I2 और R2 का ज़रब होगा। उसके बाद C से D जब जाएंगे हम, तो C से D में बैटरी की करंट की डायरेक्शन और हमारे आने जाने की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए E2 जो है ये माइनस होगा, अपोजिट होने से माइनस होगा। फिर आगे D पर, D से E जाते वक्त R4 मिलता है और ये डायरेक्शन भी अपोजिट है, हम D से E और करंट E से D, लिहाजा यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस I2 R4। अब आ रहे हैं E से F की तरफ, तो ये डायरेक्शन हमारे लिए कैसी है, वही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है, इसलिए I1 पॉजिटिव होगा, I1 इंटू R3 प्लस I1 R3। और जब हम F से वापस A पर जाएंगे तो ये जो बैटरी है, ये जो बरक़ी खाना है, इसकी करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये प्लस होगा E1। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी इस बंद दौर के लिए। दूसरा बंद दौर अगर हम लेते हैं वो कौन सा है, ए बी ई एफ इंटू ए बी ई एफ ए। ए बी ई एफ ए में ए से बी जाओ आप तो आपको कौन मिल रहा है, R1, और वो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। लिहाजा क्योंकि हमारी डायरेक्शन और वो सेम होगी, तो ये क्या हुआ, I1 R1। लेकिन उसके बाद हमको जाना है B से E, B से E, तो करंट की डायरेक्शन और हमारी A की डायरेक्शन आ रही, करंट की डायरेक्शन यहाँ कौन है, I1 प्लस I2 है, तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये प्लस I1 प्लस I2 और इसके साथ ज़रब किसका होगा, R5 का। फिर E से F फिर भी सेम डायरेक्शन है, तो ये होगा प्लस I1
इंटू R3, और F से A जाएंगे तो E भी पॉजिटिव होगा और यहाँ पर E है E1। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। इसी तरह तीसरी इक्वेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं और वो क्या है, BC DEB। इसमें B से C जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, इसलिए करंट माइनस होगा और ये होगा I2 R2। फिर उसके बाद C से D जा रहे हैं, ये पे अपोजिट हो रहा है, ये चूंकि क़ुव्वत मोहरिक के बरक़े माइनस E2। D से E ये भी माइनस हो रहा है, तो ये माइनस I2 इंटू R4, और फिर E से B की तरफ जा रहे हैं तो ये भी माइनस होगा I1 प्लस I2 इंटू R5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हम यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके तीन इक्वेशन, और ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम हर ब्रांच से गुजरने वाली रो, यानी I1 एक ब्रांच है, I2 दूसरी ब्रांच से गुजरती है, और I1 प्लस I2 ये तीसरी ब्रांच से गुजरती है, तीसरी जगह से गुजरती है। इन तीनों जगह यानी इंडिविजुअल बरखी रो मालूम कर सकते हैं कि हर ब्रांच से गुजरने वाली रो, और साथ ही साथ हम किसी भी मज़ाहमत के सिरों का तफ़ावत ख्वाह या इस दौर में शामिल हर मज़ाहमत के सिरे का तफ़ावत ख्वाह भी मालूम कर सकते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करके। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर जिन बातों को डिस्कस किए थे उसी को यहाँ पर तहरीर किया गया है अलामती इजहार के तौर पर, कि किरचॉफ के क़वानीन का इस्तेमाल करके जब हम किसी दौर को हल करना चाहते हैं तो उस दौर में सबसे पहले क्या करना है, जो बरक़ी खाने हैं उनसे जो मुस्बत सिरे हैं उससे बरक़ी रो शुरू हो रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे हमको बताना है। नंबर 2, किरचॉफ के पहले क़ानून का इस्तेमाल करके कम से कम वेरिएबल्स रखना है। मतलब ये है कि जहाँ पर I1 प्लस I2 जैसे हमने इससे पहले देखे, और I, बस तीन किस्म की रो है, एक I1 प्लस I2, एक I और एक I1 और एक I2। तो इस तरह से हम कम से कम जो है मुतग़य्यर रखें, I1 I2 I3 वगैरह। तो दो बरक़ी खाने हैं तो बस दो ही वेरिएबल होंगे, दो ही बरक़ी रवे होंगी। उसके बाद तीसरी बात है, दौर के कितने कुल बंद दौर हैं वो देख लें। हर बंद दौर के लिए मसावात मालूम करें, फिर उनको हल करें, और उनको हल करने के बाद जो जवाब आता है, अगर बरक़ी रो जवाब में जो किसी ब्रांच से गुजरने वाली बरक़ी रो का जवाब मनफी आता है तो इसका मतलब हमने जो रो की सिमत ली थी और एक्चुअल में जो रो की सिमत आ रही है, ये माइनस का मतलब है कि हमारी ली हुई डायरेक्शन और वहाँ जो मौजूद डायरेक्शन है वो उल्टी लेना था हमको, बस इतना ही है, बाकी जवाब दुरुस्त होगा। उम्मीद है कि ये भी आपके समझ में आया होगा।